हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं प्रमुख क्वेश्चन जो है, यहाँ पे देख सकते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोग को रहने वाला है। 100 से अधिक क्वेश्चन रहने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब नहीं बनता है तो उसी से रिजल्ट में जो भी होता है रिजल्ट नहीं बन पाता है। इसी प्रकार के क्वेश्चन भूल जाते हैं तो नहीं बन पाता है। तो इसको आप लोग देख लीजिए। 100 क्वेश्चन देखने में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, तो आप लोग 10 मिनट रुक कर देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य का नाम क्या है। तो यहाँ पर कुचिपुड़ी, उसके बाद देख सकते हैं विलासनी नाट्यम, आंध्र नाट्यम, इस प्रकार से है। तो ये महत्वपूर्ण है कुचिपुड़ी। उसके बाद देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं भारतीय संविधान के जनक का नाम बताइए। भारतीय संविधान के जनक का नाम कौन होगा, तो ये BR अम्बेडकर जी होंगे। उसके बाद देख सकते हैं विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे APJ अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी। जो यहाँ पर प्रमुख हो जाते हैं APJ अब्दुल कलाम हो जाते हैं। उसके बाद देख सकते हैं भारत के प्रथम मुख्य प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद देख सकते हैं भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो ये थी इंदिरा गांधी। कौन थी, तो इंदिरा गांधी। उसके बाद देख सकते हैं हम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। क्या है, तो वर्ल्ड ईगल है। तो ये वर्ल्ड ईगल था। उसके बाद देख सकते हैं विश्व के सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है, तो ये प्रशांत महासागर है। ये कहाँ पर है, प्रशांत महासागर है। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन आगे देख सकते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, तो ये स्टपीज है, जो कि कान में पाई जाती है। उसके बाद देख सकते हैं उस गैस का नाम बताइए जो गुब्बारों में भरी जाती है, तो ये हीलियम हो जाती है। उसके बाद देख लीजिए देवप्रयाग में कौन सी दो नदियाँ मिलकर गंगा की निर्माण करती है, तो ये हो जाएगी अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों मिलती है तो गंगा का निर्माण होता है। उसके बाद देख सकते हैं पृथ्वी पर सबसे गहरी महासागर खाई का नाम बताइए। क्या है, तो ये मैरियाना गड्ढा है, जो प्रशांत महासागर में है। उसके बाद देख सकते हैं आइजोल भारत के किस राज्य की राजधानी है, तो आइजोल ये मिजोरम की राजधानी है, आइजोल। उसके बाद देख सकते हैं उस देश का नाम बताइए जिसकी कोई राजधानी नहीं है, तो ये क्या है, न्योरू। क्या है, न्योरू। उसके बाद देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी का नाम बताइए। क्या है, तो ये श्रीनगर है। उसके बाद देख सकते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, तो ये अध्यक्ष होता है। उसके बाद देख सकते हैं भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो किस दिन को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है, तो ये रोमानिया की राजधानी है, बुखारेस्ट। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, इंद्रधनुष के 7 रंगों के नाम बताइए। कौन कौन सा है, तो लाल, नीला, पीला, हरा। हरा बीच में रहता है। उसके बाद देख सकते हैं नीला, इंडिगो, बैगनी। ठीक, ये 7 रंग है, लाल, नारंगी, पीला। उसके बाद बीच में हरा रहता है। उसके बाद नीला, इंडिगो, बैगनी, इस प्रकार से रहता है। उस स्थान का नाम बताओ जहाँ सब रखे जाते हैं, तो सब गृह हो जाता है। उसके बाद देख सकते हैं राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति की कब मनाया जाता है, प्रजाति दिवस कब मनाया जाता है, ये हो जाएगा हर साल मई के तीसरे शुक्रवार को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस सभी संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन का आंसर था। उसके बाद देख सकते हैं 23 नंबर क्वेश्चन का विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 की थीम क्या थी, तो ये पुराना है। उसके बाद देख सकते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस 22 का थीम क्या था, प्रोजेक्ट द एनवायरनमेंट। क्या था, प्रोजेक्ट द एनवायरनमेंट। उसके बाद देख सकते हैं विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, ये 23 मई को मनाया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं गिर राष्ट्रीय वन कहाँ है, तो ये गुजरात में है। उसके बाद देख सकते हैं विक्टोरिया मेमोरियल भारत के किस शहर में है, तो ये कोलकाता में है।
आगे देख लीजिए, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हिंदी दिवस हिंदी भाषा के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं जेली फिश क्या है? तो ये जेली फिश बिना दिमाग, रक्त और हृदय के छोटे जलीय जीव है। तो यहाँ आप देख सकते हैं परिवहन के किस साधन को सबसे तेज माना जाता है? तो ये वायु परिवहन। उसके बाद देख सकते हैं कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो ये बुध हो जाता है। भारतीय गणित का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो श्रीनिवास रामानुजम को कहा जाता है। उसके बाद देख सकते हैं 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? तो 7 जीरो होते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कंप्यूटर की खोज किसके द्वारा की गई थी? चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। देखते हैं एक सप्तभुज बहुभुज की कितनी भुजाएं होती है? तो ये 7 भुजाएं होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो ये जे थॉमसन ने किया था। पल्स सिटी भारत के किस नाम को कहा जाता है? तो यहाँ देख सकते हैं हैदराबाद को कहा जाता है पल्स सिटी। उसके बाद देख सकते हैं गाय के बच्चे को कहा जाता है तो बछड़ा। उसके बाद देख सकते हैं राष्ट्रपिता कौन है? तो ये महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। उसके बाद देख सकते हैं मानव शरीर के उस अंग का नाम बताइए जो पित्त नामक द्रव्य का उत्पादन करता है। तो ये जिगर हो जाता है, जिसे यकृत कहते हैं। उसके बाद देख लीजिए हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो ये आंत से होता है। उसके बाद देख लीजिए अमाशय में स्रावित होने वाला अम्ल कौन सा होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl। उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन, आँखों और कानों में नसों का संबंध किससे है? तो ये सेरिबेलम से है। क्या है? सेरिबेलम। उसके बाद देख सकते हैं कौन सी रक्त वाहिनी ऑक्सीजन रहित रक्त का वहन करता है? तो ये पल्मोनरी आर्टरी हो जाता है, जिसे धमनी कहते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कौन सा हार्मोन मानव शरीर में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है? तो ये बेसोफ्रेंसिन ये हो जाता है। उसके बाद देख सकते हैं मस्तिष्क और मृदु किन झिल्लियों से घिरे होते हैं? तो ये मेनिंगेस हो जाता है। मेनिंगेस। उसके बाद देख सकते हैं विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग हो जाती है? बेरी। उसके बाद देख लीजिए पौधों में अतिरिक्त जल की किस प्रक्रिया द्वारा मुक्त होता है? तो ये वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। उसके बाद देख सकते हैं स्वस्थ रक्तचाप की सीमा क्या है? तो 120/80 मिमी HG होता है, mmHg। उसके बाद देख सकते हैं क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11। भारत ने कितनी बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है? तो 0 बार। उसके बाद देख सकते हैं बल्ले, गेंद और विकेट से खेले जाने वाले खेल को क्या नाम है देता है? तो ये क्रिकेट हो जाता है। क्रिकेट में विकेटों के 2 सेट कितने गज की दूरी पर होता है? तो ये 22 गज की दूरी पर होता है। 2018 में फीफा फुटबॉल विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये रूस में किया गया था। उसके बाद देख लीजिए आगे ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए? तो अरविंद बिंद्रा हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा। क्या है? अभिनव बिंद्रा। उसके बाद देख सकते हैं पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो ये स्नूकर से है, स्नूकर खेल के खिलाड़ी हैं। उसके बाद देख सकते हैं उस खिलाड़ी का नाम बताया जिसने श्रीलंका के खिलाफ 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट में सर्वोत्तम व्यक्तिगत स्कोर 264 रन बनाए थे। ये रोहित शर्मा हो जाएंगे। उसके बाद देख लीजिए कोलकाता में क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है? तो ईडन गार्डन है। उसके बाद देख सकते हैं वॉलीबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। उसके बाद देख लीजिए ग्रेमिटल और स्टेलेमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। उसके बाद देख लीजिए 2016 के ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित हुए थे? तो ये ब्राज़ील में हुए थे। हमारे सौर मंडल का चौथा ग्रह कौन सा? तो ये मंगल हो जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन। उसके बाद देख सकते हैं रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को नाम क्या है? तो कैक्टस हो जाता है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? तो ये शुक्र हो जाता है। उसके बाद देख सकते एक फुटबॉल टीम में कितने सदस्य होते हैं? तो ये 11 होते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये प्रशांत महासागर है। विश्व की सबसे
गहरी महासागरीय खाई कौन सी है? तो ये मेरियाना ट्रेंच हो जाता है जो प्रशांत महासागर में ही है। बिना आधिकारिक राजधानी वाले देश का नाम बताइए। नौरी नौरू नौरू। उसका दे सकते हैं रोमानिया की राजधानी क्या? बुखारेस्ट। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो ये तिब्बत का पठार है। एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 होती है। प्रसिद्ध नाटक रोमियो एंड जूलियट किसने लिखा? तो ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? यह दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका में है। ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है तो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड विज्ञान ये हो जाता है कॉस्मोलॉजी। माउंट वेसुलियस किस देश में स्थित है? तो ये इटली में है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? विक्रम साराभाई। और आर्मेनिया की राजधानी क्या है? तो यूरेवन। क्या है? यूरेवन। ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन में बी का अर्थ क्या है? तो ब्राजील। स्प्रेटली द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिणी चीन सागर में है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह किस शहर में स्थित है? तो शंघाई चीन में है। नीरज चोपड़ा ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में किस स्पर्धा के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो भाला फेंक जेवलिन में। उसका देख सकते हैं भारत ने किस वर्ष पहला क्रिकेट विश्व कप जीता? 1983 में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई? 1985 में। इसका मुख्यालय काठमांडू में है, नेपाल में। किस देश को नीले आकाश की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो मंगोलिया हो जाएगा ये। उसके बाद देख सकते हैं विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बेकाल झील है जो कि रूस में है। देखिए उस डिवाइस का नाम बताइए जो पावर ऑब्जेक्ट के दौरान कंप्यूटर के कनेक्टेड डिवाइस को पावर प्रदान करता है। तो उसको क्या कहते हैं? CPS UPS। क्या कहते हैं? UPS। उसके बाद देख सकते हैं URL का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद देख सकते हैं WWW का आविष्कार किसने किया? तो टिम वर्नर्स-ली ने कराया था। किसने? टिम वर्नर्स-ली। उसके बाद देख सकते हैं इंटरनेट का अस्तित्व में आया। इंटरनेट कब आया था? तो ये 1 जनवरी 1983 को। लोकप्रिय साइबर सुरक्षा और एंटीवायरस प्रदाता कैस्पर स्काई लैब का मुख्यालय कहाँ है? तो मॉस्को। उसके बाद देख सकते हैं हमारे सौर मंडल में उस ग्रह का नाम बताएं जिसे लाल ग्रह कहते हैं। तो मंगल। गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो सर आइजक न्यूटन। भारत में किसके जन्मदिन को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सर M विश्वेश्वरैया। उसके बाद देख सकते हैं आगे क्वेश्चन क्या है? हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी किन ग्रहों के बीच मौजूद है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल। प्रसिद्ध आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल का जन्म किस देश में हुआ था? तो स्वीडन में हुआ था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी वेराल्ड। भारतीय नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त। सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने प्रतिपादित की? अल्बर्ट आइंस्टीन। देख सकते हैं रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी। इसका देख सकते हैं विश्व की सबसे छोटी महासागर कौन है? तो आर्कटिक महासागर। क्रिस्टोफर। उसके बाद देख सकते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस ने किस वर्ष अमेरिका की खोज की? तो 1492 में। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। प्रसिद्ध उपन्यास एलिस इन वंडरलैंड किसके द्वारा लिखा गया? तो लुइस कैरोल। उस महासागर का नाम बताइए जिसमें प्रसिद्ध जहाज टाइटैनिक डूबा था? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोनेलम लाइकोपर्सिकम। उसके बाद देख लीजिए आगे क्वेश्चन क्या है? पाउलो कोएलो कौन है? तो ये हो जाए ब्राजीलियन उपन्यासकार। नींबू में अम्ल का नाम लिखिए। तो साइट्रिक अम्ल। चांद पर उतरने वाला पहला जानवर कौन था? तो लाइका कुत्ता।
उन दो महासागरों के बीच नाम बताइए जिसके बीच ऑस्ट्रेलिया है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। पृथ्वी के वायुमंडल की जांच परतों के नाम लिखिए। ये कौन कौन से पेयर है? तो ये एक्सोफियर, एक्सोस्फियर, उसके बाद थर्मोस्फियर, मोनोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद ट्रोपोस्फियर। तो इस प्रकार से है। उसके बाद देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा, तो रेड क्लिफ लाइन। उसके बाद देख सकते हैं HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रकार से है। तो ये रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा? तो नेपच्यून हो जाता है क्योंकि ये सबसे दूर में है। इसके बाद देख सकते हैं किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद आगे देख सकते हैं विश्व की सबसे बड़ी मंदिर का नाम क्या है? तो ये अंकोर वाट का मंदिर है जो कंबोडिया में है। क्लोरोफिल का घटक नहीं है तो कैल्शियम। MBBS का पूर्ण रूप क्या है? बैचलर ऑफ मेडिसिन ऑफ बैचलर ऑफ सर्जरी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो सिद्धार्थ गौतम। उसके बाद देख सकते हैं इटली की राजधानी क्या है? तो ये रोम। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। जय हिंद।